हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फिर बात करने वाले सर किस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। आज के इस वीडियो के अंदर रीवैल्यूएशन ही बताऊंगा। एडमिशन ऑफ द पार्टनर जब चैप्टर में पढ़ा रहा था उस टाइम पर भी मैंने रीवैल्यूएशन को एक्सप्लेन किया था, बट आज मैं आपको वापस से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मैं रिवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि रिवैल्यूएशन किस तरीके से प्रिपेयर होता है। ठीक है, बेसिक सी चीजों के ऊपर ख्याल रखेंगे, चीजें आसानी के साथ पॉसिबल हो जाएंगी, आपको आसान नजर आएगा। ठीक है, तो जो जो पॉइंट आपको बताए जाएंगे उन पॉइंट के ऊपर फोकस करना है और आराम से हो जाएगा। तो बात करते हैं सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट अकॉर्डिंग टू द फर्म बनता है। किसके अकॉर्डिंग बनता है? फर्म के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, और फर्म मैंने आपको बताया किस रूल पे काम करती है? नॉमिनल पे काम करती है। किस पे काम करती है सर? नॉमिनल अकाउंट के रूल पे काम करती है। नॉमिनल का रूल क्या होता है सर? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड एंड आर इनकम and gains will be credited। किसी प्रकार का इन एक्सपेंस होगा या किसी प्रकार का लॉस होगा उसको हमको क्या कर देना है सर? उसको हमको कर देना है सर डेबिट। किसी प्रकार का इनकम या गेन होगा उसको कर देना है क्रेडिट। ये नॉमिनल अकाउंट हमको सिखाता है। ठीक, अब बात करते हैं जब रिवॉल्यूशन आप बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। मैंने प्रीवियस बताया कि रिवॉल्यूशन हम बनाते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है रिवॉल्यूशन को बनाने का? जब नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है या पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा था, इन केस ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, इस कंडीशन में भी आपको रिवॉल्यूशन बनाना होगा। रिवॉल्यूशन बनाते समय बेसिक सी चीजों का ख्याल रखना है कि जब नया पार्टनर आता है और जाता है तो चेंज सिर्फ किस में होता है सर? एसेट्स में होता है और लायबिलिटी में होता है। ठीक, एसेट्स में होता है और लायबिलिटीज में होता है। ठीक है, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स या तो इंक्रीज होता है या तो एसेट्स क्या होता है? डिक्रीज होता है। लायबिलिटी या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है। ठीक है, एसेट्स या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक, एक चीज इसमें एडिशनल आता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। क्लियर इतना? ठीक, आगे बात करते हैं सर कि किस तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे। अब जैसे एसेट से इंक्रीज हो रहा है, एसेट से इंक्रीज होगा और आप क्या है सर? आप एक फर्म है। आप क्या है? आप फर्म है। अब बताइए, अगर आप फर्म हैं और फर्म में क्या हो जाएगा सर? एसेट्स बढ़ेगा। अगर फर्म के अंदर एसेट्स बढ़ता है तो क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखेंगे सर? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट होगा। और कहाँ लिखेंगे सर? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक, डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? लॉस होगा। और लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के कहाँ लिखा जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ठीक, सेम कंडीशन लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में लिखा जाएगा रिवॉल्यूशन के। अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट में लिखा जाएगा। इस चीज का ख्याल रखना है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में बात करें, ऐसी एसेट जो रिकॉर्ड ना हो, बैलेंस शीट के बाहर मिलती है, एडजस्टमेंट में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लॉस है, लॉस है तो कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। यही 6 पॉइंट अगर आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बेसिक सा क्या है, आप जब भी रिवॉल्यूशन बनाते हैं, रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फर्म बनता है। रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फर्म बनता है जब फर्म के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। तो बेसिक सी चीजें क्या होती है सर? जब फर्म के अकॉर्डिंग बनाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटी का ख्याल रखेंगे। अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो हमारे लिए लॉस है, डेबिट में दिखाएंगे। लायबिलिटी घटती है, हमारे लिए प्रॉफिट है, उसे क्रेडिट में दिखाएंगे। सेम कंडीशन एसेट्स, एसेट्स बढ़ता है तो प्रॉफिट है,
क्रेडिट में आएगा, घटेगा लॉस है डेबिट में आएगा। एक आइटम अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है, ऐसी एसेट्स जो रिकॉर्ड ना हो, जो हमारे बैलेंस शीट में ना देखे एडजस्टमेंट में हमको मिले, वो सारी की सारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी हो सकती हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा हमारे लिए प्रॉफिट है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगा हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो डेबिट, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। फॉर्मेट आप देख लीजिए, फॉर्मेट बेसिक सा वही है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब यहां दिखाएंगे सर क्रेडिट डेबिट, यहां होगा बाई इंक्रीज इन एसेट्स। जब आपका एसेट्स बढ़ता है तो क्रेडिट साइड आता है, और घटता है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड। तो टू डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक। सेम कंडीशन, लाइबिलिटी बढ़ती लॉस होता है, लिखेंगे बाई डिक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब आपकी घटेगी तो आपके लिए प्रॉफिट है, ठीक है। क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट, टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक, ठीक है। अब बात करते हैं टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड होगी डेबिट साइड आएगा, और जो रिकॉर्डेड होगी एसेट्स होगा उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स को, इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक। फिर दोनों का टोटल कर देंगे सर, टोटल करने के बाद जो भी एक्स वाई जेड आ जाए, ठीक है। अगर डेबिट ज्यादा आएगा तो बाई लॉस ऑन रिवोल्यूशन पुराने पार्टनर को, और क्रेडिट ज्यादा आ जाएगा तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर ओल्ड इश्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है रिवोल्यूशन कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा सा चेंज होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।